सासंगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सासंगत जी, जैसे हम हर रोज़ आनंद लेते हैं मन के पार पुस्तक, इसमें परम पूज्य प्यारे लाल जी ने हमें सतगुरु की शिक्षा के साथ साथ अपने गहन अध्ययन तथा जीवन के अनुभव का भी लाभ प्रदान किया है। सहज समर्पण, प्रेमा भक्ति, चिंतन मनन, समदृष्टि इत्यादि से लेकर पाप पुण्य, संतोष तथा आशीर्वाद जैसे विषयों पर गहन चर्चा की है। आप जी इसका आनंद लें। अगला टॉपिक है प्रेमा भक्ति। प्रेम भक्ति का जनक होता है। जब प्रेम को पंख लग जाते हैं तब भक्ति बन जाता है। महात्माओं का कथन है कि प्रेम जब तक भक्ति न बन जाए तब तक जानना होगा कि अभी प्रेम की परीक्षाएं और भी पार करनी हैं, क्योंकि प्रेम एक कली की भांति है और इस कली का फूल बन जाना भक्ति है। हरम से कुछ आगे बढ़े हम तो देखा, ज़मीं के लिए आस्था और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जब हम मस्जिद के कुछ आगे बढ़े तो देखा कि मस्तक झुकाने के लिए और भी स्थान है। अंततः जब तक मनुष्य का प्रेम भक्ति न बन जाए, जब तक मनुष्य को प्रेमी में ईश्वर दिखाई न पड़ जाए, तब तक रुकना नहीं चाहिए। मस्जिद और मंदिर में ठहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तो मस्जिद मंदिर से पार जाना है। मानो इन सब सीमाओं से पार, सब संप्रदायों से पार जाना है, मतांतर से पार जाना है, ताकि प्रेम भक्ति बन सके। अब ये बात प्रासंगिक दिखाई पड़ती है कि हम मंदिर मस्जिद में आकारों में, गुणों में उलझे हुए हैं और इसीलिए जो इसके भीतर छिपा हुआ है हाथ से निकला जा रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, केवल पकड़ में नहीं आ रहा है, केवल खोल ही दिखाई पड़ते हैं। मानो ऊपर का सहयोगी का सार ही दिखाई पड़ा, भीतर का स्वभाव स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। अंततः जब हम साधारण प्रेम करते हैं तो हम दरअसल प्रेमी का उपयोग कर रहे होते हैं। हम अपने सुख की फिक्र कर रहे होते हैं, जबकि भक्ति केवल प्रेमी के सुख की चिंता करनी है और अपने आप को समर्पित करती है। मानो आम प्रेम में हम प्रेमी का उपयोग करते हैं साधन की तरह अपने सुख के लिए, मगर भक्ति में हमें खुद साधन बनना पड़ता है, क्योंकि भक्ति तो संपूर्ण समर्पण है। भक्ति में भक्त को फिर भगवंत के लिए ही जीना होता है। महात्माओं का ये भी कथन है कि जैसे बांस की पोंगरी खुद गीत नहीं गाती, बल्कि परमात्मा के ही गीत इससे बहते हैं। बांस की पोंगरी तो केवल राह देती है, स्थान देती है, किस प्रकार की रुकावट नहीं देती। अतः अगर रब्बी गीत में कोई अड़चन आती है तो मनुष्य रूपी बांसुरी की भूल समझना होगा। अगर गीत में बाधा पड़ती नज़र आती हो तो ये मनुष्य के कारण ही पड़ती है। बात दरअसल ये है कि जो भी ठीक हो वो परमात्मा का है। अगर मनुष्य दुखी होता है तो ये अपने ही कारण दुखी होता है, और अगर मनुष्य सुखी होता है तो परमात्मा के कारण। इसी प्रकार अगर मनुष्य बंधता है तो अपने ही कारण, और ये मुक्त होता है तो परमात्मा के कारण। मनुष्य अपने जीवन को नरक जैसा महसूस करता है
तो मनुष्य खुद ही जिम्मेवार है। और अगर स्वर्ग जैसा महसूस करता है तो सब परमात्मा का प्रसाद है। अब भक्ति साधने के कोई साधन नहीं है। भक्ति तो सर्वथा स्फूर्ति और सहज है। मानो भक्ति तो मिट जाना है, कुछ हो जाना नहीं है। आपने ही शून्य कर लेना है ताकि पूर्ण हो सके। भक्ति मनुष्य का खुद का टूटना है। मज़े की बात यह है कि मनुष्य ने बहुत सी चीज़ों को टूटते हुए देखा है, मिटते हुए देखा है, मगर आपने अपने आप को कभी टूटते हुए नहीं देखा। इसी प्रकार मनुष्य ने बहुतों को मरते हुए देखा है, मगर अपने को मरते नहीं देखा। अब भक्ति दरअसल मरते हुए देखना है। मानो भक्ति मृत्यु का साक्षात्कार है। कबीर जी ने भी फरमाया है, कबीर जिसु मरने ते जगु डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। उदाहरण के तौर पर जैसे मनुष्य ने पानी के बुलबुले को देखा तो उसे टूटते हुए भी देखा होगा। जैसे छोटे बच्चे साबुन के बुलबुले उड़ाते हैं और उनको टूटते हुए भी देखते हैं। अगर गौर करें तो बुलबुले के भीतर कुछ भी नहीं होता। बाहर भी खाली आकाश होता है, भीतर भी खाली आकाश होता है। बीच में एक छोटी सी पानी की परत होती है। इसी प्रकार अगर कभी शीशे को पलट कर देखे, ये शीशा टुकड़े टुकड़े हो जाता है, खंड खंड हो जाता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ सूफी कवि ने सही कहा है, किसी सूफी कवि ने सही ही कहा है। हबाब देख लिया, अबगीना देख लिया, सिकसत ए दिल की नज़ाकत किसी को क्या मालूम। अब दिल की भी एक बुलबुले की तरह होता है। जब ये टूटता है तो इसकी सूक्ष्मता का भी किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि दिल भी एक बुलबुले की भांति टूट जाता है। अंततः जहाँ मनुष्य का होना एक बुलबुले की तरह है जो हवा के झोंके से टूट जाता है, और मनुष्य अचानक पाता है कि भीतर की आत्मा विराट परमात्मा से मिली हुई है। मानो जरा सी सूक्ष्म दीवार थी, वो टूट जाती है, क्योंकि मनुष्य का अहंकार पानी के बुलबुले और कांच के दर्पण से ज़्यादा नहीं है। हवा का झोंका आते ही पानी का बुलबुला टूट जाता है। इसी प्रकार दर्पण गिरा कि टूटा, बस मनुष्य के द्वारा पूर्ण सतगुरु के चरणों में झुकते ही इसका अहंकार रूपी दर्पण चकनाचूर हो जाता है। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाया गया है, तेरे दर ते आके सतगुरु दुनिया दा कुछ ध्यान नहीं रहंदा, विक जांदी है अपनी दुनिया मैं मेरी दा मान नहीं रहंदा। बस भक्ति का सूत्र इतना है और यह काफ़ी है कि मनुष्य सतगुरु द्वारा पूर्ण तौर पर मिटने और सदा के लिए झुकने की कला सीख ले। जैसे कि एक सूफी कवि ने भी फरमाया है, वो सजदा क्या रहे एहसास जिसमें सर उठाने का, इबादत और बंदे होश तौहीन ए इबादत है। अंत में कहना पड़ेगा कि प्रेम अपने ही सुख की तलाश है, और अपने ही सुख को खोजने का अर्थ है कि मनुष्य अभी भी अहंकार को ही खोज रहा है। वो अपनी मैं को पकड़े हुए है। यही मैं मनुष्य के सारे दुखों का निचोड़ है। यही तो कांटा है जो इसे चुभता रहता है। अब वास्तविकता में जिसने प्रेमी के सुख को ही अपना सब कुछ मान लिया है, जिसने प्रेमी के सारे सुख
पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। इसके जीवन में फिर कोई दुख नाम की चीज़ नहीं रहती है, क्योंकि मनुष्य जब तक परमात्मा ही सुख खोजेगा ये दुख ही दुख पाएगा। जिस दिन मनुष्य परमात्मा के सुख को खोजने लग जाता है, मानो परमात्मा की रज़ा में, परमात्मा की मर्ज़ी में रहने की कला पूर्ण सतगुरु द्वारा सीख लेता है, उस दिन इसका प्रेम भक्ति बन जाता है। फिर मनुष्य की आत्मा नूरो नूर हो जाती है, फिर अंधेरा भी रोशनी है, फिर मौत भी नए जीवन की शुरुआत है, फिर कांटे भी फूल दिखाई पड़ने लगते हैं। इश्क की इकदाजस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन और आसमान को बेकार समझा था मैं। भक्ति का मार्ग, आज भक्ति के नाम पर जो पूजा पाठ हो रहे हैं, हवन यज्ञ तथा व्रत आदि हो रहे हैं, ये सभी भक्ति के मार्ग बताए जाते हैं। मगर अवतार वाणी में कहा गया है, भक्ति लोकी अजे न समझे, रबनु पाणा भक्ति ये, छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्तिये। इकनो मनना इकनो तकना, इकनो पाणा भक्तिये, बाकी सारे कर्म छोड़े है, कर्म कमाना भक्तिये। अर्थात भक्ति एक ईश्वर प्रभु को पाने का नाम है, और इसके लिए यदि कोई मार्ग है, कोई कर्म है, तो वह है गुरु को रिझाना, खुश करना। भक्ति हमारे भीतर का एक भाव है, जिसे परमात्मा की ओर प्रवाहित करना ही भक्ति है, और ऐसा कर पाना केवल सतगुरु की कृपा से ही संभव है। तत्व ज्ञानियों का कथन है कि जो भक्त भक्ति की राह पर अपने को खोने की, अपने को डुबोने की और अपने को पूरा मिटाने की, यानी मृतक होने की कला पूर्ण सतगुरु की कृपा द्वारा सीख लेता है, वही भक्ति के मार्ग का सही राही कहलाता है। अब भक्ति के मार्ग की कोई रूपरेखा नहीं होती है, जैसे प्रेम का कहीं कोई रूप होता है। प्रेम तो बस एक है, इसका स्वाद एक है, भेद तो बुद्धि से होता है। तथा कथित भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की अलग अलग बौद्धिक धारणाएं होती हैं। ये अक्सर बुद्धि की बातें करते हुए पाए जाते हैं, जबकि वास्तविकता भक्ति के मार्ग में भक्त का संबंध इसके अंत स्थल से होता है, बाहर की बातों से नहीं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति वास्तविक भक्ति से भरा है, तब इसके मार्ग में कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि हृदय में भेद नहीं होते। मानो भक्ति का मार्ग है, अहो भाव ये हृदय की बात है। दिल को बना हर मनशी, तवाफ़े हरम कहीं न हो, मानिए बंदगी समझ, सूरत बंदगी ना देखे। अब साधारण तय कामना की डगर पर दौड़ लगाने वाले मनुष्य वो देखता है जो इसके पास नहीं है। कामना से ग्रस्त मनुष्य की दृष्टि सदा अभाव पर रहती है। जब जो मनुष्य के पास नहीं है, ये इसे देखने का आदी हो जाता है, तब ये पीड़ा रहता है, क्योंकि इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, इसे यही चिंता खाई जाती है। और मज़े की बात ये है कि ये तो कम रहेगा ही। उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य के पास 1 लाख रुपए हैं। ये मनुष्य ये नहीं देखता, बल्कि अरबों खरबों जो इसके पास नहीं है, ये उसको देखता चला जाता है, मानो नहीं है। इसे खलता है, कांटे की तरह चुभता है, अभाव मालूम पड़ता है, दीनता दरिद्रता मालूम पड़ती है। मगर भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्त की
इससे विपरीत परिस्थिति होती है। ये जो इसके पास है उसे देखता है, क्योंकि पूर्ण सतगुरु की कृपा द्वारा ये भली भांति जान जाता है कि जो है अगर इसे देखेगा तो परमात्मा का धन्यवाद करने की भावना पैदा होगी, अहो भाव पैदा होंगे। फिर भिखारी दृष्टि नहीं रहेगी बल्कि सम्राट दृष्टि का जन्म होगा। इसी सूरत में फिर दर्द भी सौभाग्य मालूम होने लगता है। दिल दिया, दर्द में लज्जत दी है। मेरे अल्लाह ने क्या क्या मुझे दौलत दी है। भक्ति के मार्ग पर भक्त के लिए पीड़ा भी मिठास मालूम होती है। सुख की बात छोड़ो, दुख में भी भक्त को एक गहराई दिखाई पड़ती है। पीड़ा से भी कुछ जन्मता है, क्योंकि मनुष्य को जो दिखाई पड़ता है, मनुष्य जिसको अनुभव करता है, जिसको यह देखता है, इसमें ये जीने लग जाता है। अब चूँकि भक्त भाव में जीता है, इसके लिए दर्द में भी एक काव्य है, दर्द का भी एक रहस्य है। इस परम शक्ति को एक सूफी कवि ने यूं ही वर्णन किया है। रंज हो, दर्द हो, वहशत हो, यूं जानू हो कुछ हो। आप जिस हालत में खुश हो वही हाल अच्छा है। भक्त का मानना है कि जो परमात्मा ने दिया है, रंज ही, दर्द हो, वहशत हो, कुछ भी हो, सब ठीक है। भक्त को ऐसा दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि परमात्मा ने जितना दिया है, इसकी अपनी तो पात्रता कोई नहीं थी, ये तो अपात्र था। जीवन दिया, अंततः आनंद की क्षमता दी, सौभाग्य दिया, ये तो कुछ भी न था। परमात्मा ने इसे शून्य से बनाया और अब सब कुछ दे दिया। इस सूरत में भक्त की अपनी मर्जी नहीं रह जाती, बल्कि परमात्मा की मर्जी ही भक्त की मर्जी हो जाती है। परमात्मा जो कराए, भक्त वही करना शुरू कर देता है। मानो भक्त जब परमात्मा पर छोड़ देता है, ये उपकरण मानव हो जाता है और फिर परमात्मा ही इसे बहना शुरू कर देता है। भक्त जब तक भक्ति के मार्ग पर है, ये अहोभाव से भरा रहता है। ये भली प्रकार जानने लग जाता है कि अहोभाव में ही सब खिल जाता है। फिर समय आता है और अहोभाव से भी नहीं बचता, तब अहोभाव पूरा हो जाता है। भक्त सतगुरु की उपस्थिति में इस तरह मिट जाता है कि कुछ भी नहीं बचा। प्रेमा भक्ति की राह पर जो अपने आप को पूरा मिटा देता है, वही भक्त कहलाने का हकदार होता है। भक्ति का अर्थ है अपने को मिटाने की कला, मृतक होने की कला, अपने को खोने की कला, अपने को डुबोने की कला। जैसे हम बहुत सारे भक्तों के इतिहास में नाम भी पढ़ते हैं, जैसे मीराबाई का नाम आता है, भक्त प्रहलाद का नाम आता है। इसी प्रकार प्रेमा भक्ति की राह पर जो भक्त चलते गए, वो भक्ति का अर्थ समझते गए। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।